जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा परमवीर के खिलाफ दर्ज 5 आपराधिक मामलों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आगे FIR दर्ज की जाती है तो उसे CBI को ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह परमवीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जारी तनातनी के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीरभूम के रामपुरा हाट पहुंचे। इससे पहले बोगटुई गांव में सुरक्षा बल तैनात किया गया था। इस दौरान चौधरी ने कहा कि यहां के लोग सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हमने आर्टिकल 355 की मांग की है। हम इसके लिए कोर्ट भी गए हैं। हमारी मांग है कि CBI की जांच हो। बंगाल के मुख्यमंत्री आज यहां पिकनिक करने आई थी। हेलीकॉप्टर से आई, यहां खाना खाया और चली गई। केरल कांग्रेस के सांसदों ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस पर संसद के बाहर एक विरोध मार्च के दौरान उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपों को काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भेजी जाएगी। यह रिपोर्ट बाद में गृह मंत्रालय को दिया जाएगा। दरअसल केरल के कुछ कांग्रेस सांसदों ने केरल सरकार की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ सुबह दिल्ली में विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर संसद की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए अगले 2 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए 1 सप्ताह ही हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि माफिया और खजाने की लूट को रोक कर भरपाई की जाए, लेकिन पंजाब को मदद की जरूरत है। वीरभूम हिंसा को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद INA से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी वजह से संसदीय लोकतंत्र खतरे में आ गया है और है कि इसलिए हमने गृह मंत्री राज्यपाल को हटाने की मांग की है। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। वो शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पटना से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च की शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। इकाना स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के CM नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी CM रेणु देवी एवं तारकिशोर प्रसाद भी शामिल होंगे। CM नीतीश को बीजेपी नेतृत्व की तरफ से शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर आमंत्रण भेजा था, जिसे NDA के सबसे पुराने सहयोगी नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि कल शहीदी दिवस पर हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वैसे तो हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करते हैं, लेकिन उनमें से 2 सितारे बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें सभी सरकारी कार्यालयों में लगाने का फैसला लिया है। हमने जब से ऐलान किया है कि बड़ी आलोचना हो रही है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि सावरकर और हेड गोवर की क्यों नहीं लगाई। हमने कहा है कि आप लगा लो। CM ने कहा कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि इंदिरा और सोनिया गांधी की क्यों नहीं लगा रहे। हमने कहा कि आप लगा लो। अदालत ने शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगे बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग का जिक्र करते हुए ये बात कही। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया। हाईकोर्ट द्वारा हिजाब पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू हो रही, लेकिन अधिकारी हिजाब पहनने वाली छात्राओं को शैक्षिक संस्थानों में एंट्री नहीं दे रहे हैं।
कोरोना लॉकडाउन का आज 2 साल पूरा हो गया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही ट्वीट कर कोविड पीड़ितों के इलाज के सहित और उद्योगों की बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कोरोना पीड़ितों की समस्या उठाते हुए कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में करवाया नहीं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार गरीबों और श्रमिकों को भी न्यूनतम आय देने व छोटे उद्योग को डूबने से बचाने में भी असफल रही। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने डिजिटल मीडिया की खबरों की हेडलाइन को शेयर किया। उसके आधार पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। देश की राजधानी दिल्ली की सियासत भी अपने में मजबूबा और अजूबा है। यहाँ की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी का दबदबा है। अब अगर आप नगर निगम की बात करो तो यहाँ भी भाजपा के पैर मजबूत है। वहीं फिलहाल केंद्र सरकार एक ऐसा दांव चला है जिसने दिल्ली के सीएम और आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को सियासी तौर पर चारों खाने चित कर दिया। भाजपा ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक कर दिया है। अभी तक पूरी दिल्ली में 3 नगर निगम थे, किंतु अब ये तीनों एक होकर काम करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि एक हुए निगम अब फंड के लिए दिल्ली सरकार के समक्ष हाथ नहीं फैलाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 26 मार्च को पार्टी के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी की बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय ट्रेड संघों के एक संयुक्त फोरम ने आगामी 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। यह भारत बंद कर्मचारियों, किसानों एवं आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। भारत बंद की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय ट्रेड संघों के संयुक्त फोरम की एक बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में राज्यों एवं अलग अलग क्षेत्रों में 2-2 दिनों तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया गया। ट्रेड संघों ने भारत बंद को असफल बनाने के लिए राज्य सरकारें एस्मा लगा सकती है। इस खतरे के बावजूद रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भारत बंद को समर्थन देने का फैसला किया है। एक बयान के मुताबिक बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र भी इस हड़ताल का हिस्सा होंगे। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वैसे राशन कार्ड धारक अब 30 जून 2022 तक सस्ते राशन के साथ कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लाभार्थी अब अपने राशन कार्ड को 30 जून 2022 तक आधार से लिंक कर सकेंगे और पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी। ऐसे में अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो जल्द करा लें। एक और जहां आज कोरोना महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन में पूरी तरह छूट का ऐलान कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय और एशियाई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मलेशिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे भारत में खतरे को बढ़ा दिया है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि वेरिएंट कितना खतरनाक होता है। 5वां वेरिएंट ओमिक्रॉन के कई उपवर्गों से बना है। यह सब वेरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पिछले साल नवंबर के महीने में मिला था। ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना की कम टेस्टिंग पर गहरी चिंता जताई है। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस के वोट आने पार्टी को मिले हैं। हिमाचल में ऐसा ना हो, इसके लिए पार्टी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। शिमला शहरी सीट से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। यहां पर टिकट बदलने की चर्चा है। ठियोग सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पक्षार सीट से कांग्रेस 2 बार चुनाव हार चुकी और उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। सरकाघाट सीट से भी कांग्रेस 3 बार चुनाव जीत चुकी है। भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए। जहां एक और सोने के दाम बढ़ गए तो वहीं चांदी के रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम का सोना महंगा होकर 51,777 रुपये का हो गया है, जबकि 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 67,770 रुपये में बिक रही है। बीते दिन की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सोने चांदी के दाम रोजाना 2 बार जारी किए जाते हैं। एक बार रेट सुबह जारी होते हैं तो दूसरी बार शाम को। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।